गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोग बीपीएससी के कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी ऑप्शनल पेपर के बारे में संक्षेप में समझेंगे और इसका जो क्लास हमारे द्वारा कंडक्ट किया जा रहा है उसके बारे में भी समझेंगे। देखिए, ये एक ऐसा पेपर है जो कि टेक्निकल नहीं होते हुए भी एक टेक्निकल नेचर का पेपर है। इसके लिए आपको इस पेपर को का एग्जामिनेशन में आपको ऑप्शनल सेलेक्ट करने के लिए सबसे पहले तो आपको इस सब्जेक्ट का अभ्यर्थी होना मस्ट है। बहुत सारे अभ्यर्थी सोशियोलॉजी के से ग्रेजुएशन नहीं भी करते हैं तो पर भी उस सोशियोलॉजी पेपर ले सकते हैं, साइकोलॉजी के नहीं होते हुए भी ले सकते हैं। लेकिन कॉमर्स एक ऐसा सब्जेक्ट है कि आप अगर इसके अभ्यर्थी नहीं हैं तो आप इसको एज ए ऑप्शन आप सेलेक्ट नहीं कर सकते हैं। इसका मुख्य कारण इसमें जो कुछ टेक्निकल चीज़ें होती हैं, कॉमर्स का जो सब्जेक्ट है अपने आप में तकनीकी नहीं होते हुए भी थोड़ा सा टेक्निकल हो जाता है, जस्ट बिकॉज प्रिंसिपल बेस्ड होता है। जिस प्रकार से साइंस हो गया, इंजीनियरिंग हो गया, कुछ प्रिंसिपल बेस्ड होते हैं, उस तरह से इसमें आपको थ्योरेटिकल ना होकर प्रिंसिपल बेस्ड है और बहुत सारे प्रश्न आपको न्यूमेरिक्स या फिर हो सकता प्रैक्टिकल लेवल के प्रश्न आएंगे। तो हम लोग समझ लेते हैं पहले जो बीपीएससी के कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी ऑप्शनल फॉर ऑडिटर एग्जाम, फॉर AAU, फॉर 67 and 68 मेंस। इन तीनों में कॉमर्स और अकाउंटेंसी का सिलेबस आप देखेंगे बिल्कुल ही सेम है, एक्सेप्ट प्रोजेक्ट मैनेजर या फिर कोई और भी कुछ एग्जामिनेशन है उसमें थोड़ा सा अलग हो जाता है। हालांकि उनमें कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी ना होकर के वो चार्टर्ड अकाउंटेंसी है, वो अलग है, ठीक है। तो कॉमर्स और अकाउंटेंसी में आपका जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंगली अगर हम चलेंगे तो आपका सिलेबस 4 डिफरेंट कैटेगरी में डिवाइडेड है। पहला हो जा रहा है अकाउंट, इसके साथ में आपका टैक्सेशन है, इसके साथ में ही आपका ऑडिट भी है। सेकंड में आएंगे बिजनेस फाइनेंस है, थर्ड में ओटी है, ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी है, फोर्थ में आपका आ जाता है HRM। ये 4 सब्जेक्ट भले ही आपको दिख रहे हैं बट इनमें आपको अलग अलग और सब्जेक्ट देखने को मिलेंगे। फॉर एग्जांपल के लिए अकाउंट्स में ना सिर्फ आपको अकाउंटिंग प्रिंसिपल और उसकी उपयोगिता, अकाउंटिंग सिस्टम जो है उसका क्या उपयोगिता होता है, साथ साथ बिहेवियरल साइंस का, मनुष्य के व्यवहारात्मक पक्ष का अकाउंटिंग रिपोर्टिंग सिस्टम पर क्या प्रभाव पड़ता है उसके बारे में पढ़ना है। इसके अलावा इसी में आपको कॉस्टिंग आएगा, तो आपको जिसको लिखा नहीं किया है मैं आपको लेकिन बता दे रही हूँ, इसमें कॉस्ट अकाउंटिंग भी इंक्लूडेड है। इसके अलावा टैक्सेशन पढ़ना है आपको और ऑडिट, है ना। ये आपको 4 सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं जो कि 4 विभिन्न बुक से आपको कलेक्टेड हैं, है ना। विभिन्न आपको 4 अलग अलग बुक्स को एज ए रेफरेंस आपको पढ़ना पड़ेगा, तब जा कर के ये आपका जो सेक्शन पहला है वो आपको कवर अप कर पाएगा। सेकंड वाला आप देखेंगे तो इसमें आपको बिजनेस फाइनेंस और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन दोनों लिखता है, यानी कि फाइनेंस के साथ में आपको मनी एंड बैंकिंग की भी पढ़ाई करनी है। मनी एंड बैंकिंग की पढ़ाई करनी है, ये अलग सब्जेक्ट है, इसकी बुक भी ही बिल्कुल अलग आती है और ये आपको फाइनेंशियल मैनेजमेंट आता है। हालांकि ये चीज़ आपको यहाँ पर भी थोड़ा सा देखने को मिलेगा फोर्थ वाले में, लेकिन बिजनेस फाइनेंस और मनी बैंकिंग 2 सब्जेक्ट यहाँ पढ़ने हैं सेकेंड यूनिट में। टोटल फर्स्ट में 4 हुए, सेकेंड में 2 हुए, थर्ड में जो आता है ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी, है ना। कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है उनसे संबंधित जो भी प्रिंसिपल्स है
और साथ ही साथ अगर हम बात करेंगे तो नेचर और कॉन्सेप्ट देख लेना है। साथ ही साथ अगर इवोल्यूशन की बात करेंगे, ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी का जो इवोल्यूशन कैसे हुआ है उसके बारे में भी डिटेल में पढ़ना है। लास्ट जो आ जाता है आपको HRM आ जाता है। एक्चुअली इसमें यहाँ पर लिखा हुआ है इंडस्ट्रियल रिलेशनशिप। ये IR को अगर हम देख लेंगे, इंडस्ट्रियल रिलेशनशिप मतलब किसी भी संगठन में, किसी भी उद्योग में जो उसका व्यवहारात्मक पक्ष है, मतलब ह्यूमन है ना, उसका और ऑर्गेनाइजेशन का क्या रिलेशन है, किस वजह से दोनों में ही आपको जो एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई में द्वंद्व उत्पन्न होता है, क्लास स्ट्रगल होता है, उसको हम लोग यहाँ पर लास्ट वाले में देखेंगे। तो बेसिकली आपको मैं एक चीज़ समझा दे रही हूँ कि आपका जो एग्जामिनेशन है कम्प्लीटली थ्योरी बेस्ड है, उसमें 25% ही आपको इस प्रैक्टिकल प्रॉब्लम आएंगे। तो ये जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स तभी आप सॉल्व कर पाओगे जब आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर रहेगा, यानी कि आपको इन सारे सब्जेक्ट की आपकी पूर्ण तैयारी रहेगी, तभी आप जा कर के इसको कंप्लीट कर पाओगे। अगर आप देखेंगे इसको तो हम लोग हार्डली इसको 2 कैटेगरी में, सेक्शन ए सेक्शन बी में भले ही बांट दें, लेकिन फिर भी जो प्रश्न आएंगे दोनों ही सेक्शन से अच्छे तरीके से आप अटेम्प्ट करते हैं, तभी आपका जो आंसर वो कंप्लीट करेगा। तो मैं आपको समझा दे रही हूँ कि ऑडिटर, AAO और 67, 68 मेंस तीनों के लिए कॉमर्स और अकाउंटेंसी, उसके लिए जो बुक्स चाहिए मैं ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में बनाकर आपको बता चुकी हूँ कि कौन कौन से बुक्स आपको पढ़ने होंगे, तब जाकर ये सारे सेगमेंट्स क्लियर होंगे। और रही बात कि क्या रणनीति हो कि इसकी तैयारी हो पाए, तो सबसे बेस्ट रणनीति तो मैं आपको समझा दे रही हूँ कि आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखने हैं। किसके? BPSC के ही। ये नहीं कि आपको ऑडिटर का अलग ढूंढना है, AAO का 67। BPSC का जो भी एग्जामिनेशन हुआ है उसमें जो कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी का जो क्वेश्चन अभी तक पूछा गया है ऑप्शनल से, वो आप प्रश्न देखिए, उसको बार बार अपने लेवल से बनाने की कोशिश करिए। प्रश्न उससे बहुत ज़्यादा बाहर नहीं आएगा, मिलते जुलते प्रश्न होंगे, हाँ, लेकिन प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स अलग होंगे। जिसका आपका कॉन्सेप्ट ठीक रहेगा तभी आप कर पाएंगे। तो ये आपको संक्षेप में मेरे द्वारा आपको रणनीति बता दिया गया था कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करिए और कम से कम जितने सब्जेक्ट हैं उसको तोड़ करके पढ़िए, है ना। एटलीस्ट पूरे सिलेबस को आप 2 पार्ट में बांट करके पढ़िए। ईच सेक्शन को इक्वल वेटेज देंगे, ईच सेक्शन को इक्वल वेटेज देंगे, क्योंकि हर सेक्शन से प्रश्न आता है। किसी सेक्शन से अधिक, किसी सेक्शन से कम बिल्कुल नहीं आता है। और प्रैक्टिकल प्रॉब्लम तो जरूर आएंगे, मीन्स कैलकुलेशन ऑफ शेयर, है ना, और जो गुडविल होता है उसके बारे में तो गणना करनी तो जरूर ही आता है। और इसके अलावा अगर हम बात करेंगे तो जब ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी पढ़ते हैं तो आप बहुत सारे प्रिंसिपल आपको देखने को मिलेंगे। कॉस्ट अकाउंटिंग में आपको कैलकुलेशन बेस्ड प्रश्न आएगा ही आएगा। तो हम लोग देखते हैं अकाउंट्स में, तो कॉस्टिंग में, फाइनेंस में, यहाँ प्रिंसिपल बेस्ड प्रश्न इस टाइप के आ ही जाएंगे। तो आपको जब तक पूरा बुक बेस्ड होकर के पढ़ेंगे नहीं तब तक आपको तैयारी हो नहीं पाएगी। और मैं एक चीज़ और बता रही हूँ, यहाँ पर आपको गाइड टाइप की बुक से नहीं पढ़ना है, आपको टेक्स्ट बुक से पढ़ना होगा। मैं फिर से बोल दे रही हूँ, टेक्स्ट बुक, है ना। टेक्स्ट बुक में कौन सी बुक्स, मैं पूरा का अगर मैं निचोड़ के रूप में अगर किसी पब्लिकेशन का नाम ले सकती हूँ तो आप जो साहित्य भवन पब्लिकेशन बुक है उसका आप रेफरेंस ले सकते हैं बिना किसी झिझक के। साहित्य भवन पब्लिकेशन अपने आप में परिपूर्ण होगा आपकी तैयारी के लिए। और इसके अलावा जो हमारे क्लासेस चल रहे हैं वो आपको पूर्ण रूप से मदद करेंगे। क्लासेस स्टार्ट हो चुके हैं। ये जो क्लासेस होंगे इसमें सारे सेगमेंट्स का प्रैक्टिकल प्रश्न के साथ साथ थ्योरी जो है, कॉन्सेप्ट है, सबको तैयारी करवा दिया जा रहा है। मॉक टेस्ट भी हम लोग करवाएंगे ताकि आपका जो तैयारी है वो परिपूर्ण रहे। तो ध्यान देंगे, हमारा जो क्लास है ऑलरेडी स्टार्ट हो गया है। क्लास लेने के लिए आप ऑनलाइन क्लास, अगर बिहार से, झारखंड बिहार से बाहर से अभ्यर्थी या फिर बिहार में भी हैं तो ऑनलाइन क्लास ही आपको लेना होगा। ऑफलाइन क्लास केवल हमारे रांची में जो इंस्टीट्यूशन है यहीं पर आपको ये क्लास, ऑफलाइन क्लास प्रोवाइड किया जा रहा है। तो बाहर में है, रांची से बाहर है, तब आपको ऑनलाइन क्लासेस ही करने होंगे। तो इस वीडियो में इतना ही।
अपकमिंग वीडियो में हम लोग थोड़ा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे, तो चैनल पर ज़रूर बने रहिएगा ताकि आपको अपकमिंग वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। सब्सक्राइब बटन दबाने के बाद में बगल में जो बेल बटन होता है उसको ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जो अपकमिंग जो वीडियोस हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, उसका जब डिस्कशन होगा तब आपको उसके बारे में एक बेहतर जानकारी मिल पाएगी और आप कैसे सही आंसर कर पाएंगे वो भी आपको नॉलेज मिल जाएगा। साथ ही साथ हमारे यहाँ GS1 GS2 का भी जो तैयारी है वो भी कराया जा रहा है। GS1 एंड GS2 ऑडिटर, AAO, CDPO और 67-68 मेंस का क्लास जो है हमारे यहाँ कंडक्ट कराया जा रहा है, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।